राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 सितंबर सन 1991 को साय लगभग 4:45 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 ओम राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो। कहते हैं भगवान क्या है, कैसा उसका स्वरूप है? भगवान क्या से अलग है, क्या जो है ना क्या से अतीत है। क्या एक प्रकार में होता है, इसमें विकल्प होता है, उसमें क्या चलती है क्या नहीं चलती। भगवान क्या ही नहीं जरूरत, क्या से अलग है। यहाँ है वहाँ है, जहाँ है तहाँ है और नहीं है, यहाँ वहाँ नहीं है, सब जगह है, सब में है, सब है। कहते कुछ मिलता है तो अच्छा लगता है, कुछ चला जाता है तो बुरा लगता है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? निर्विकार रहना चाहिए। आप तो ना जाते हो और ना आते हो, आने वाले जाने वाले तो क्या हो गया, आपको क्या मिल गया? कुछ आ गया तो क्या मिल गया, चला गया तो क्या मिल गया? आप में क्या फर्क पड़ा? तो फिर फर्क करना मूर्खता है। आने जाने वालों लेकर राजी नाराज होना बिल्कुल मूर्ख है। रहने वाला रहेगा, आने जाने वाला नहीं टिकेगा। क्या राजी हो न प्राप्त न प्राप्त स्थिर वो चाहना है ज्यादा कोरी मूर्खता है। ठसा ठस नारायण 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 छोड़ देना चाहिए। आ जाए, आओ भाई, जाओ चलो भाई, आओ तो बड़े सा जाओ तो और तो नहीं पता। कहते हैं हे नाथ ऐसा पुकारते हैं परंतु कोई फायदा नहीं दिखता। तो फायदा नहीं दिखे तो छोड़ो फायदा दिखे वो करो। फायदा नकली से नहीं होता, असली से होता है। फायदा असली से होता, नकली से नहीं होता। खुशबू आ नहीं सकती केवल कागज के फूलों से। कागज के फूलों से भी आ जाएगी। कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हाँ जी। हम तो पवित्र अन्न खाते हैं फिर भी मन खराब क्यों रहता है? पवित्र कैसे है आपका? वस्तु अच्छी है, वस्तु तो अच्छी है, ऐसे शाकाहारी है। कमाई क्या है? झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी पराया हक, वो शुद्ध हुआ। बोलो। द्रव्य शुद्ध हो, पदार्थ शुद्ध हो और भगवान को याद करते हुए बनाया जाए, भगवान के अर्पण कर भगवान को याद किया खाया जाए, ये 5 बातें उनसे शुद्ध होता है। मूल में पैसा शुद्ध है, सब अशुद्ध है। छोड़ दो नहीं लगा तो कौन सा कोई पता नहीं। राम राम तो अच्छा लगता है, उधर स्वरूप शंकर भगवान का दिखता है। तो शुक्र सुनाओ राम राम, शंकर को राम राम सुनाओ, बड़े खुश हो। नाम तो राम राम करो, सुनाओ शंकर को। तम बोले राम नाम जन राशि
सादर जगवानंद आराती राम राम शिव सुमरन लागे जामे उमा जगतपति जागे। राम जी सुनाओ, राम नाम सुनाओ शंकर को, बहुत अच्छा। हाँ और बोलो कहीं। सुबह सूतक में माला तुलसी की ना रखो तो सूत की माला रखो, जपो जरूर। यात्रा में जब लंबे दूरी तक जाना पड़ता है तो वहाँ स्नान वगैरह नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? वो स्टेशन पर कर रहा है, मैंने किया हुआ स्नान किया होता, क्यों नहीं करते? नहीं वो तो कोई समय पक जाए। क्या अगर नहीं हो पावे तो क्या करें? भगवान का नाम है, भगवान को याद करे। बढ़िया तो बात है, स्नान नहीं हो तो भोजन नहीं करे, और क्या है? एक आफत और बैठी, करना नहीं पड़ेगा। हाँ निकालो मन की आग निकालो। मन का और आत्मा का क्या संबंध है? मन तो मालिक है, आत्मा और मालिक, आत्मा तो मालिक है, मन उनका कारण है। पहुंच कहाँ तक है? पहुंच मन की संसार में आगे जयराम जी। तो जिसमें समय बर्बाद न हो, भगवान के स्मरण बिना खाली समय न जाए, ऐसी दिशा हो जाए। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, वर्षचर्या सब ऐसी होनी चाहिए। बिना भगवत भजन के समय जाता है, बहुत नुकसान है, बड़ा हानि। तदमहत्य जन्म सातांत जड मूढ़ता यद मुहूर्तम क्षणवापी वासुदेव न चिंते, तो वो बड़ी भारी हानि, बड़े नुकसान की बात। ये फाल एक बात ख्याल रखना, भगवान के भजन बिना समय न जाए, खाना ठीक हो जाएगा। छठे अध्याय का 16-17 श्लोक देख लो, उसमें व्याख्या देख लो, शब्द समझ नहीं देगा, खूब मिल जाएगा। और बोलो भाई। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। तो वो कह रहे हैं यहाँ कर्म प्रवचनीय, कर्म प्रवचनीय नहीं है। वैसे कर्म प्रवचनीय है, कर्म प्रवचनीय है नहीं है। नम ग्रामम गच्छन् तृण स्पृशति, ये तो स्वाभाविक चेष्टा है, तृण स्पर्श कोई मुख्य क्रिया नहीं है। ग्रामम गच्छन् जा रहा है, जाता समय कर्तव्य विशिष्टम कर्म में क्या पूछ रहे हैं? रंती प्रसवम, हाँ व्याख्या करनी है। ये उस व्याख्या में ये चाहते हैं कि कर्म प्रवचनीय कैसे है। यहाँ कर्मवचन लिखा है, एक टीका में कर्मवचन भी लिखा है, और कर्म प्रवचनीय है नहीं, वास्तव में है नहीं। कर्म प्रवचनीय लिखा है, टीका में लिखा जरूर है, पढ़ा है।
एक जगह तो मन को प्रबल बताया है और एक जगह यहाँ इंद्रियों को बताया है। अब इन दोनों में वास्तव में क्या बात है? तो दोनों प्रबल प्रमाथि बलवत दृढ़ बता दिया और यहाँ इंद्रियाणी प्रमाथि नहीं। तो इन दोनों में वास्तव में कैसे हम संगत लगावे? कौन बताए? देखो कि मन के वश में हो जाने से मन प्रमथनशील है और इंद्रियों के वश में हो जाने इंद्रिया मथनशील है। जिसके कब्जे में आवे वो मत डालेगा, तो इनके कब्जे में न आना बढ़िया है। इंद्रियों के कब्जे में आओ तो इंद्रियों प्रमथनशील, मन के कब्जे में आए तो मन प्रमथनशील। 5 जगह रहता है काम, वो काम ही मंथन करता है। इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और स्वयं में। इंद्रियाणी मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित और परम दृष्टि निवर्तते। ये 5 प्रमाण है। जिनमें बस में हो जाए वहीं वो प्रमोशनशील हो जाएगा। आप इनके बस में हो जाओ वो के सत्रवा संत निजेन्द्रियाणी तानी व मित्राणी जितानी यानी। शत्रु कौन है? निजेन्द्रियाणी अपने मित्राणी के बच्चे तानी व मित्राणी जितानी यानी। बस में मित्र है। जैसे साई पर चलते हैं, मोटर पर चलते हैं, हमारे कहने के अनुसार मोटर चलती है तो गंतव्य स्थान में पहुंचा देते हैं। हम चला गए यूं और वो चले यूं, तो कोई पत्थर से कोई वृक्ष टकरावेगी, मार देगी। अपने बस में चलेगी तो पहुंचा देगी गंतव्य स्थान पर। ऐसे मन इंद्रिया आपके कहने में चलेगी तो ठीक, अगर आप इनके कहने में आ गए फिर खतरा ही खतरा है। क्या बहुत पुस्तकें हैं। क्या है? ये प्रवचन सूत्र है क्या? अमृत बिंदु आता है कल्याण में, स्टिकर भी है और वो पुस्तक है, उनमें सारे सूत्र आप निकाल लो। हाँ। गुणों का गुणों में बरतना क्या है? प्रगते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता विमन्यते तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये 27 और 28 2 श्लोक है 3रे अध्याय के। मानो अपने इनके साथ में कर्तृत्व न रखे। अपने मालिक बन जाते हो तो आप पर आ जाती है। आप मालिक नहीं हो तो चाहे जो हो जाए आपको लागू नहीं होता। एक फैक्ट्री है, आप मालिक बने तो नफा और नुकसान आपको होगा। अरे आपने छोड़ दिया, अब नफा और नुकसान आपको नहीं होगा। ऐसे सही रूप फैक्ट्री है। इससे आप तटस्थ हो गए तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते महत्वा में सज्जते। और आप कर्ता बन गए तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कर्ता बन गए तो भोक्ता बनना ही पड़ेगा जबरन। ये बात है। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता, कर्ता मानता है विमूढ़ात्मा, मूर्ख है, बिना समझे बनता है। ये तो विमूढ़ात्मा हुआ। 28 है तत्ववित्त। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता। उठने को तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते है 28 में है। और प्रकृति की माना करे उनमें अहंकार से मोहतंत्र अपने कर्ता मान लेता है। कर्ता मान ले तो आप बता जाती है। एक आदमी मत्तियों की बोरी लेकर चढ़ गया गाड़ी में। टीटी किसके? ये किसके है? अब मालिक बने तो लग गया पैसा, लो पैसा। कोई नहीं बोला,
फोड़ खा गए। मालिक बड़ा दशावे को तो कर्ता बन जाता है तो मालिक बन जाता है। इंद्रिया निंदा के बर्तन थे, कोई खा लो क्या है उसने खा लिया और नहीं खा लिया, खत्म कर पाओ। स्वरूप और स्वयं एक दो है, एक ही है। अब बोलो आगे बोलो, करो तर्क, काटो इस बात को। की बात कि जिस जीव की मुक्ति हो जाती है फिर उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है क्या? ना, उनको परवश हो जन्म लेना ही पड़ता नहीं। जब तक गुणों के परवश हो जन्म लेता तब तक मुक्त नहीं हुआ। मुक्त कैसे हुआ? जन्म से छूटा जो मुक्त हुआ, तो उनके परवश रहता है तो मुक्त कैसे हुआ? बंदा हुआ है। मुक्त नाम है छूटने का। आप से छूट गया, कर्मों से छूट गया, जन्मों से छूट गया, सुख दुख से छूट गया, मौत होगी, मौत होगी सब तरह से। और बोलो, स्वप्न आत्मा देखा करती है या मन देखा करता है? मन। मन के साथ स्वयं मिल जाता है तो स्वयं देखता हूँ ऐसा मालूम होता है। जैसे कोई फौजी काम करते हैं और फौज की विजय हो जाती है तो राजा की विजय हो जाती है, राजा तो ही नहीं करता, ऐसा अलग ही। हार हो जाती, राजा की हार हो जाती है, क्योंकि राजा की वो बन गए। ऐसे मन बुद्धि के आप मालिक बन जाते हो तो मन बुद्धि के द्वारा होता है वो काम आपका हो जाता है। जय भी आपकी, पराजय भी आपकी। अगर आप मालिक नहीं बनते हो तो गुणेशों वर्तन थे, यदि मत नहीं सकते। ये मालिक बनना यही आफत है। संसार बेचारा बहता चला जा रहा है। नदी का जैसे प्रवाह आपसे आप ही चला जा रहा है समुद्र में, उसके साथ कोई टांग अड़ा देता है, कोई बीच में कर देता है तो फंस जाता है। बहती जो बहती है, अपने ऊँट में से पानी ले लिया, पी लिया, डुबकी लगा ली, कोई बात नहीं, अपने धक्के चलते रहे, मस्ती से चलते रहे। वही ऐसे संसार गुणा गुणेशो वर्तन से इसी वर्तमान इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन नहीं किंचित करोगे थी तो मैंने तो अपना कोई उनके साथ संबंध दखल नहीं, ये बढ़ता रहे, कोई दखल नहीं होगी, जीवन मुक्त हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, संत हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, महात्मा परमात्मा तत्व के जानने वाले तत्व के जीवन मुक्त हो जाओगे। और फंस गए पर मेरा तेरा कर दिया तो फिर बस मैं मोर तोड़ते ही माया जय बस की ने जीव ने काया भस्म हो जाओ। ये बात है। चलने तो बेचारा संसार चलता है, क्यों दखल दो इसमें? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आज इतवार है, ज्यादा लोग आए हुए हैं, तो आप अपने मन की कोई बात फल क्या करें, बताओ बताओ।
तो बताओ कहीं क्या क्या हुई? चेतावनी की बात थी सुबह। हाँ वो थी। हाँ तो चेत करना चाहिए ना, नारायण 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 राम 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 परागत मुद्बंधम परम नरागति सौंदर्यता सर्वस्व वंदे गंगाधि प्रपन्न पारिजाताय पूतवेशी वाणिज्य ज्ञान मुक्ताय कृष्णाय वसुदेव सुतम देवम कंसुतानुर्मर्दं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे। ऊंट होता है ना, ऊंट रात्रि में अंधेरे में ऊंट चलता है, अगाड़ी पत्थर आ जाए, ऊंची नीची जगह आ जाए तो ऊंट को बैठा हुआ सावधान सावचेत आखड़ता नहीं ऊंट। ठीक है, ये हमारा देखा हुआ बात। तो सावधान कहने मात्र से ऊंट सावधान हो जाए। वो कोई हमारी बोली समझता नहीं, हमारे समुदाय का नहीं। तो हृदय जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत प्रीति हृदय से करिए, पर हरिए दुख धुंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा। हरदम जागृत रहना, सावधान रहना। जागृत नगरी में चोर न लागे, जखमा रेला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता। जागृत नगरी में चोर लग, जागृति में चोर नहीं लगते, सो जाते हैं तो लुट जाते हैं, चोर नहीं जाते हैं। तो जागृत रहना हरदम। जागृत रहना क्या है कि भाई यहाँ क्यों आए हैं हम, इस मनुष्य शरीर में क्यों आए हैं। एक पद सुना मैंने, पुराना एक पद सुना है। घनश्याम दास जी एक थे झाला में, पुरुलिया के। वो बोला करते थे, मतलब तुम संसार में क्यों आए हो रे, संसार में क्यों आए हो रे। घर वाले जो नौकर बन के रोटियां साटे रहे हो रे, जगत में क्यों आए हो रे। घर वाले जो नौकर बनकर रोटियां साटे रहे हो रे, तो घर वाले नौकर रोटियां साटे, उम्र कमारी सैलरी, क्यों आए होती संसार में। तो ये सावधान होना चाहिए कि किस लिए आए हैं हम, और एकदम जाना पड़ेगा, एकदम जाना पड़ेगा। तो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि यहाँ आए तो किस काम के लिए आए हैं, वो काम हमने किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो कब करोगे, कौन से दिन के लिए। सुबह ही तो सुनाया था मैंने। तो हरदम जागृत रहना, सावधान रहना। मैंने पुराने, बहुत पुराने कल्याण में पढ़ा था, सावधानी ही साधना है। ऐसे कल्याण के इस पृष्ठ पर सावधानी साधना एक पृष्ठ का अधिक था। सावधानी ही साधना है, सावधानी साधना है। सावधान रहना ये साधन है, और सावधान न रहना ये गफलत है, ये नींद है, ये बेहोशी है। तो हरदम होश में रहना चाहिए। होश में रहकर काम करता है, उसका काम बिगड़ता नहीं। और असावधानी रखता है, होश में नहीं रहता, उसका काम सुधरता नहीं, बिगड़ जाता है। ख्याल नहीं रखा। जितने काम होते हैं खराब होते हैं प्रमाद से। प्रमादो अनवधानता, असावधानी, असावधानी से सब काम बिगड़ते हैं। अब जहाँ कहीं जिस किसी ऑफिस में देखो सावधानी नहीं रखते तो उसमें भी काम बिगड़ेगा, बिगड़ेगा 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 ही। सब जगह सावधानी ठीक तरह से कायदे में सब चले, काम सुधर जाएगा बिल्कुल। छोटा हो बड़ा हो कैसा ही हो, राजकीय हो चाहे व्यवहारिक हो,
तो हरदम सावधान रहना, सावचेत रहना चाहिए। तो हम गफलत में हो जाते हैं, वो गलती करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार करना हरदम। तो क्या करना चाहिए, तो 4 बात याद है, वो 4 बात अभी के लिए और परिणाम के लिए भी और हमारे लिए औरों के लिए, चारों का हेतु वो काम करो। अपना भी हेतु, औरों का भी हेतु, अभी भी हेतु और परिणाम में भी हेतु, वो काम करना चाहिए। अहित वो काम नहीं कर सकता। अहित का काम करने वाला डूबता ही है, नुकसान होता ही है। मनुष्य का एक वहम पड़ता है कि मैं रुपये ठग लूं तो मेरे लाभ हो जाएगा, मैं चालाकी करूं तो मेरे लाभ होगा, चोरी करूं तो मेरे लाभ हो जाएगा, डाका डालूं तो मेरे लाभ हो जाएगा। अब कृपा कर सुना, इस बात को ठीक से ध्यान देकर सुनना। आपके लाभ उतना ही होगा जितना होने वाला है, और जिसका पैसा जाने वाला है उतना ही जाएगा, अधिक उसका जाएगा नहीं। आपकी नीयत खराब होने से दंड के भागी बनेंगे मुफ्त में, 1 कौड़ी की पैदा नहीं और भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। इस बात को समझ लो आप। कलकत्ता में गिलवी राम जी एक सज्जन थे, गोविंद हॉल में बहुत बार रहते थे। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में वो अपनी दुकान छोड़कर भाग गए। दुकान मुसलमानों ने लूट ली, तिजोरी को उठा करके कूड़े कचरे में डाल दिया। शहर का कूड़ा करकट पड़ा था, उसमें डाल दिया। कई दिनों के बाद जब लड़ाई शांत हुई तो भी गए, दुकान देखी तो दुकान छिन्न भिन्न कर दी, लूट दी, सब कुछ नहीं रहा। तिजोरी नहीं मिली तो वो तिजोरी उन्होंने पहचान ली कि कूड़कर पड़ी है। उसमें उन्होंने देखा तो नीचे के खान में 10,000 रुपये मिल गए। ये बीती हुई बात है कलकत्ते की। तो जिसका नहीं जाना है उसका नहीं जाएगा, कितनी होशियारी करो लूट सकेगा नहीं। यदस्मदीयम नहीं तत्वेषां प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्यो दैवो भी तंग लंघितुम न सकता तस्मान न सोचा में न विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तत्वेषां। हमारी है वो चीज दूसरे की वो नहीं सकती, और दूसरे वो हमारे पर रह नहीं सकती। नष्ट वही हो जो हमारी नहीं है, और हमारी वो नष्ट हो नहीं सकती। इसका अर्थ ये नहीं कि गफलत में रहे, सावधानी की बात चला रहा था। तो सावधानी रखना ये मनुष्य का कर्तव्य है। बस सावधानी से आप ठीक काम कर लोगे, धन कमा लोगे, ये कार्य नहीं है। सावधानी से अपना परलोक सुधर जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, और गफलत में अपना पतन हो जाएगा। अब एक मार्मिक बात बताता हूँ। किसी का धन लूटा है तो धन तो उसके जाने वाला था, वो ही लूटा गया है, और आपको मिलने वाला था वो ही मिला, अधिक नहीं मिला है। परंतु धन लूटा, लूटने की इच्छा करी, इससे बड़ा भयंकर दोष आप में आ गया। ये बिल्कुल नया दोष आया है। धन तो प्रारब्ध के अनुसार मिला है और नई अपनी महान अवनति हो गई है। ख्याल करना इस बात पर। चोरी करी, जिसकी चोरी हुई है उसके तो धन का नाश हुआ है। मन चोरी करी है वो चोर बन गया है, उसके अहंकार में चोर के संस्कार पड़ गए हैं। जन्मांतरों तक वो नहीं मिटेंगे। चोरी होगी उसकी तो घाटे की पूर्ति हो जाएगी, मन चोर बन गया उसकी घाटे की पूर्ति नहीं होगी। ख्याल किया कि नहीं आपने? डाकू बन गया, अपने मन से ठग बन गया, तो ठग बन गया, ये भीतर में अपने भीतर में ठग हूं मैं, ये भाव पैदा हो गया। अब ये फायदा जाएगा नहीं जन्मांतरों तक। जिसको ठगा है उसकी तो वही चीज जाएगी जो उसकी नहीं है, उसकी है वो ठग सकता नहीं कभी। तो नुकसान दिखता है कि मुफ्त में धन चला गया, डाका डाल दिया,
चोरी कर ली, उसके नुकसान नहीं हुआ, उसके नुकसान हुआ ऐसा दिखता है, पर नुकसान जैसा चोर के हुआ है, जितना डाकू के हुआ है, जितना ठगी से हुआ है, चालाकी से जितना अपना नुकसान हुआ है, उतना दूसरा नुकसान हो सकता ही नहीं कभी। बड़े भारी नुकसान की बात है, परंतु इस तरफ ख्याल नहीं करते, होश में नहीं आते कि कर क्या रहे हो। आप देख रहे हो कि हमारा लाभ होगा और महान नुकसान में जा रहे हो। जन्मांतरा तक वो संस्कार नहीं मिटेंगे भीतर के, अहंकार मिटेगा, निर्मोह निरहंकार तब शांति मिटेगी। अहंकार के भीतर में चोर बैठ गया, डाका बैठ गया, ठगी बैठ गई, कितना नुकसान हुआ है। उसका धन थोड़ा सा धन गया है और इसका तो सब सर्वस्व नष्ट हो गया, महान पतन हो गया, गिर गए सर्वसाई। तो भाई को चाहिए कि दूसरों का नुकसान करने में हमारा जो नुकसान होता है वो नुकसान जिसका हम नुकसान करते उसका नुकसान नहीं हुआ है। हमारे लाभ मानते हैं कि ठगी से धोखेबाजी से हमने इतना धन कमा लिया, ये वहम पड़ता है। नुकसान बड़ा भारी होता है। ख्याल में आ गई होगा मेरी बात। मानो मैं पन के भीतर में दोष आ गया, अब वो दोष कैसे मिटे। जैसे चमड़ी में एक बीमारी होती है, उससे गहरी बीमारी मांसगत हो जाती है, उससे भी हड्डीगत हो जाती है, तो बहुत बीमारी होती है वो बड़ी, फिर तो काटना पड़ेगा। चमड़ी को तो ऊपर लगाने से ठीक हो जाएगा, मांसगति ऑपरेशन ठीक कर दोगे, पर हड्डीगत होगी तो हड्डी को काटनी पड़ेगी। ऐसे ये जो अहम है, हड्डी है खास, इसमें ये दोष बढ़ गए। कितना दोष हुआ है, महान दोष हुआ, बड़ा भारी हानि हुई, बड़े भारी नुकसान हुआ। इस बात को समझते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। मेरी बात की तरफ याद पहुंचे कि न पहुंचे इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु बात ऐसी है। कितना नुकसान होता है, वो समझता है दूसरा नुकसान करता हूँ, नुकसान खुद का होता है, बहुत बड़ा होता है नुकसान, दूसरे का नुकसान नहीं होता। दूसरे का तो जाने वाला धन गया, नुकसान क्या हुआ उसका। उस जाने वाला धन था, वो तो जाएगा ही, रहेगा नहीं, उसके तो कोई नुकसान नहीं हुआ। नया नुकसान तो चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, झूठ कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, ठगी करने वाला, वो अपना नुकसान करता, बहुत बड़ा भारी। धन तो यही रह जाएगा, मरेगा तो यहाँ के धन में से कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, पर झूठ कपट बेईमानी करी कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, पूरा का पूरा पाप सब चलेगा। कितना नुकसान हुआ बताओ। बात समझ में आई नहीं, पता नहीं है जी, क्या क्या आ गई। हाँ बहुत बढ़िया बात है। इस तरह से आप समझे तो हमारा नुकसान हमारी नीयत खराब होने से होता है। हमारी नीयत खराब नहीं है और धन भी चला जाए तो हमारा उतना नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा नुकसान। अगर नीयत खराब हो गई तो नुकसान हो ही जाएगा, बच सकते ही नहीं कभी। ये पक्की बात सीख जाओ। नारायण नारायण।